दोस्तों 2018 के इलेक्शन में एक तकरीर हुई थी, उसका ये क्लिप जरा आप मुलाहिजा फरमाएं। क़यामत की निशानियों में सबसे बड़ी निशानी ये है कि बिलावल साहब भी करप्शन के खिलाफ बातें कर रहा है। जिसका नाश्ता करप्शन पर, जिसका लंच करप्शन पर, जिसका डिनर करप्शन पर, जिसके जहाज करप्शन पर, जिसकी गाड़ियां करप्शन पर, वो करप्शन की बातें कर रहा है। क़यामत की निशानी नहीं तो और क्या है? आप लोगों के हुकूक दिलाने की बात करते हो, पहले अपनी माँ को तो इंसाफ दिलाओ। आज भी तुम्हारी माँ की रूह तुमसे पूछ रही है कि कोर्ट में मेरे कत्ल का केस चलता रहो, एक हाजिरी में भी बेनजीर साहिबा का वारिस नहीं गया। ये थे जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना राशिद महमूद सुमरो, जिन्होंने बिलावल खानदान और जरदारी खानदान के कसीदे पढ़ पढ़ के उनको करप्शन और चोर पता नहीं क्या क्या कुछ कह दिया। मगर फिर क्या हुआ, ये जरा वीडियो देखें हम। पीडीएम एक मर्तबा ये जरा झंडे अपनी अपनी पार्टी के झंडे लहराएं, अपनी अपनी पार्टी के झंडे लहराएं। ये तो नाज़रीन अब यही मौलाना साहिब पीडीएम के नारे लगा रहे हैं। उसी स्टेज के ऊपर बिलावल खड़ा है और मौजूदा हुकूमत को धमकियां दी जा रही हैं। और याद रखें कि ये बंदा जो है राशिद महमूद सुमरो, इसने पीटीआई के साथ इत्तेहाद किया था 2018 के इलेक्शन में सिंध में पीपल पार्टी के खिलाफ। हमारा मुद्दा इस वक्त सिर्फ इतना है कि तमाम सियासी पार्टियां नारे लगाती हैं, मगर वो पार्टी जो अपने आप को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस कहती है, वो पार्टी जो अपने आप को इस्लाम का नुमाइंदा कहती है, वो पार्टी जो अपने आप को 35 लाख उलमा का ताज कहती है, तो क्या उस पार्टी में और एक वो पार्टी जो दुनियादार पार्टी है उसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए? अगर इनमें और उनमें कोई फर्क नहीं है तो वो लोग जो दुनियादार हैं और पार्लियामेंट में बैठे हैं तो उसको इस्लाम के बारे में कौन सिखाएगा? उससे बढ़कर फिर अफसोस यह होता है कि जब इस पार्टी के बारे में बात की जाए, अवाम कुफर के और पता नहीं कौन कौन से फतवे लगाकर निकल जाती है। हालांकि जब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये सवाल हुआ था कि एक चादर से तो जोड़ा नहीं बन सकता था, तो आपके पास ये दो चादरें कहाँ से आई? तो इतने बड़े सहाबी जिनका इतना बड़ा मुकाम है, उन्होंने अवाम को मुतमईन किया कि ये चादरें उनके पास किस तरह आई। मगर यहाँ पर अगर इदारे हुकूमत मौलाना फजल रहमान से ये पूछते हैं कि आपके पास ये इतनी जायदादें कहाँ से आई, तो बजाय ये कि वो जवाब दें, उनकी शान में गुस्ताखी हो जाती है और पूरे मुल्क में उनके पैरोकार जो हैं वो ये समझते हैं कि उनकी शान की तौहीन हो गई है और ये इस्लाम खतरे में पड़ चुका है। तो खुदारा आप अवामी सीटों पे रह चुके हैं, अगर आपसे कोई बंदा पूछता है तो ये तो आप फिर सुन्नत पे अमल करते हुए सबसे पहले हिसाब दें। आम पार्टी में और एक इस्लामी पार्टी में या मजहबी पार्टी में जमीन आसमान का फर्क होना चाहिए, जो फर्क हमें नजर नहीं आ रहा।